मनाली एक ऐसा हिल स्टेशन जहां पर ज़िंदगी में हर कोई एक बार ज़रूर जाना चाहता है। और मनाली जो कि गर्मियों का सबसे फेवरेट हिल स्टेशन है हिमाचल प्रदेश का। अगर हम बात करें गर्मियों में, तो गर्मियों में हर किसी की छुट्टियां होती हैं और हर कोई मनाली जाना चाहता है, और जाए भी क्यों ना, क्योंकि मनाली है ही एक ऐसा हिल स्टेशन। मनाली में हर साल 50 लाख के करीब टूरिस्ट विजिट करता है। और जो मनाली है वो फेमस है अपने स्नो माउंटेन के लिए, एडवेंचर एक्टिविटीज़ के लिए, ट्रैकिंग के लिए, रिवर्स के लिए, टेम्पल्स के लिए और एप्पल गार्डन्स के लिए। मनाली जो है वो सूटेबल है सबके लिए, चाहे वो बैचलर है या कपल है या हनीमून कपल है या फिर फैमिली विद चिल्ड्रंस है। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि मनाली का जो कंप्लीट ट्रैवल गाइड कैसे रहेगा, कंप्लीट जो ट्रैवल प्लान कैसे आपने बनाना है। उसमें हम डिस्कस करेंगे कि कैसे मनाली पहुंचा जाए, हाउ टू रीच मनाली, और कब मनाली जाया जाए सीजन के अकॉर्डिंग, और मनाली में घूमने के बेस्ट टूरिस्ट प्लेसेस कौन कौन से हैं, और कितने दिन का आपने ट्रैवल प्लान बनाना है मनाली का, और कैसे हम एक्सप्लोर कर सकते हैं मनाली को बाइक, कार या फिर टैक्सी के थ्रू। और होटल एंड फूड के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे, और इसके अलावा टोटल बजट के बारे में डिस्कस करेंगे कि कितना जो टोटल बजट है वो मनाली का लग जाता है। सो दिस वीडियो विल हेल्प यू रिगार्डिंग योर मनाली ट्रैवल प्लान। तो सबसे पहले हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है हाउ टू रीच मनाली। सबसे पहले बात कर लेता हूँ मैं बाय एयर की। अगर आप बाय एयर आना चाहते हैं तो आप दिल्ली एयरपोर्ट आ सकते हैं और वहाँ से बस ले सकते हैं, जिससे आपकी दूरी मनाली की वो 530 किलोमीटर की होगी। और बस के जो चार्जेस रहेंगे वो 600 रुपये से 900 रुपये तक होंगे। और जो बस वो टाइम लेगी वो 12 से 13 घंटे मनाली पहुँचाने में आपका टाइम लेगी। और इसके बाद अगर आप और नज़दीक आना चाहते हैं तो चंडीगढ़ एयरपोर्ट आ सकते हैं और वहाँ से बस ले सकते हैं। और चंडीगढ़ से जो मनाली की दूरी है वो 300 किलोमीटर की है, और जो चार्जेस हैं बस के वो 300 से 600 रुपये के बीच हैं। और जो टाइम है वो 8 से 9 घंटे वो बस लगाती है मनाली पहुंचने में। और इसके अलावा आप बुनतर एयरपोर्ट भी आ सकते हैं बाय एयर, जो कि कुल्लू में है। वहाँ से बस जो है वो 50 किलोमीटर की दूरी मनाली की है, वहाँ पे बस के चार्जेस 50 रुपये हैं और वो 2 घंटे लगाती है मनाली पहुँचाने में। अब हम बात कर लेते हैं बाय ट्रेन। बाय ट्रेन अगर आप आना चाहते हैं तो सबसे पहले आप आ सकते हैं दिल्ली रेलवे स्टेशन, जहां से बस आपको मिल जाएगी और जिसकी दूरी मनाली की 530 किलोमीटर है, और चार्जेस जो हैं वो 600 रुपये से 900 रुपये तक रहेंगे। और टाइम जो बस लेगी वो 12 से 13 घंटे मनाली पहुंचाने में आपका टाइम लेगी। और इसके अलावा आप चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन भी आ सकते हैं, जहाँ से मनाली की दूरी 300 किलोमीटर की है, और जो बस चार्जेस लेती है वो 300 से 600 रुपये चार्जेस लेती है। और इसके अलावा जो टाइम है वो बस 8 से 9 घंटे मनाली पहुंचाने में आपका टाइम लेगी। और इसके अलावा आप कालका रेलवे स्टेशन भी आ सकते हैं और वहां से बस पकड़ के मनाली जा सकते हैं, जहां पर मनाली की दूरी 280 किलोमीटर है, और जो बस है उसके चार्जेस 300 से 600 रुपये लगते हैं। और जो टाइम है वो 8 से 9 घंटे आपको मनाली पहुँचने में लग जाते हैं। और अब हम बात कर लेते हैं बाय रोड की। अगर आप बाय रोड आना चाहते हैं तो आप दिल्ली या फिर चंडीगढ़ से बाय रोड भी आ सकते हैं बस लेकर, जिसमें मैंने आपको बताया कि बस का जो किराया है वो दिल्ली से 600 से 900 रुपये है, और जो चंडीगढ़ से 300 से 600 रुपये वो चार्जेस लग जाते हैं। और अगर आप अपने व्हीकल के थ्रू भी आना चाहते हैं तो आप सेल्फ ड्राइव व्हीकल से भी आ सकते हैं। सेल्फ ड्राइव व्हीकल आपको दिल्ली से मिल जाएगा, चंडीगढ़ से मिल जाएगा। और अगर आप मनाली पहुंच के सेल्फ ड्राइव व्हीकल लेना चाहते हैं तो वो भी आपको मिल जाएगा। बाय रोड भी आप इजीली आ सकते हैं, क्योंकि अब रोड की कंडीशन मनाली के लिए वो बहुत ही अच्छी है, और आप बहुत ही एडवेंचर करते हुए मनाली पहुंच सकते हैं। और इसके अलावा आप अपनी कार से भी आ सकते हैं या फिर जो टैक्सी हायर करके मनाली पहुंच सकते हैं। और अब हम बात कर लेते हैं व्हेन टू रीच मनाली। मनाली आपको कौन से सीजन में आना चाहिए। सीजन को हमने 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है, जिसमें सबसे पहले आता है समर सीजन, जो कि मार्च से जून तक होता है। और ये बिल्कुल बेस्ट टाइम है मनाली में विजिट करने के लिए, और आप अपनी गर्मियों को काटने के लिए यहाँ पर मार्च टू जून में आ सकते हैं। और इस टाइम पे जो रोहतांग पास का रास्ता भी खुला होता है। और इसके अलावा जो दूसरा सीजन है वो है विंटर सीजन, जो कि अक्टूबर से लेके फेब तक होता है। ये भी बहुत ही बेस्ट टाइम माना जाता है मनाली में आने के लिए, क्योंकि इस टाइम पर यहाँ पर स्नोफॉल होती है और उसको आप बहुत सारा इंजॉय कर सकते हैं। और इस टाइम पे जो मनाली है वो बिल्कुल हेवन की तरह दिखता है। और जो तीसरी कैटेगरी है वो है मानसून सीजन की,
जो कि जुलाई से अगस्त तक रहती है। और इस टाइम पे आपको जो मनाली आने के लिए अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि इस टाइम पे बहुत ही ज़्यादा हैवी रेन रहती है और लैंडस्लाइड रहती हैं और लैंड जो है वो ब्लॉकेज भी रहती हैं। तो अगर आप मनाली को अच्छे से एंजॉय करना चाहते हैं तो आप समर सीजन और विंटर सीजन में आ सकते हैं। इस टाइम पे आपको जो स्नो एक्टिविटीज़ भी करने को मिल जाएंगी और आप अच्छे से मनाली को एक्सप्लोर कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं बेस्ट टूरिस्ट प्लेसेस टू विजिट इन मनाली। मनाली में आपको कौन कौन से बेस्ट टूरिस्ट प्लेसेस विजिट करने चाहिए, जिसमें बहुत सारे टूरिस्ट प्लेसेस हैं। वन बाय वन मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले नंबर पे आता है वो है हिडिंबा देवी टेम्पल। इसका स्ट्रक्चर आपको बहुत ही लुभाने वाला है। आप यहाँ पर अच्छा खासा एंजॉय कर सकते हैं और इसके स्ट्रक्चर को देख सकते हैं। साथ में आप दूसरे नंबर पे जा सकते हैं डुंगरी वन विहार, और यहाँ पर आप क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकते हैं। 10 रुपये की आपकी टिकट लगेगी और इन वादियों का आप नज़ारा लेते हुए अपना क्वालिटी टाइम जो है वो अच्छे से स्पेंड कर सकते हैं। इसके बाद आप नेक्स्ट जो टूरिस्ट प्लेस पे जा सकते हैं वो है मनु टेम्पल। मनु टेम्पल आपको ओल्ड मनाली जो है क्रॉस करते हुए आपको मिल जाएगा और आप यहाँ पर भी अच्छा खासा टाइम स्पेंड कर सकते हैं और एंजॉय कर सकते हैं। इसके बाद आप शाम को इवनिंग में जा सकते हैं मॉल रोड पे। मॉल रोड पे आपको ठीक ठाक भीड़ मिल जाएगी और आप वहाँ पर शॉपिंग वगैरह कर सकते हैं और खाना पीना अपना कर सकते हैं। तो आप वहाँ पर भी 2 से 3 घंटे अच्छे से घूम सकते हैं और एंजॉय कर सकते हैं। साथ में ही आपको जो नेक्स्ट जो तिब्बतन मोनेस्ट्री भी माल रोड के नज़दीक ही देखने को मिल जाएगी, तो आप वहाँ पर भी आधा या 1 घंटा बिता सकते हैं। उसके बाद आप ओल्ड मनाली भी जा सकते हैं। वहाँ पर कैफ़ेज़ और उनमें आप इंजॉयमेंट कर सकते हैं या फिर अपना गाना बजाना जो भी है वो इंजॉयमेंट कर सकते हैं। या आप देख सकते हैं कितने अच्छे अच्छे कैफ़े वहाँ पर हैं। और इसके बाद भी अगर आपका उस दिन टाइम बचता है तो आप ब्रोड पारसा वाटरफॉल भी जा सकते हैं, जो कि आपको बहुत ही लुभाने वाला है। तो एक दिन में ये आप 7 से 8 चीज़ें अच्छे से कवर कर सकते हैं। और अगर आप माल रोड के नज़दीक ही आपने रूम लिया है तो आपको किसी भी टैक्सी या फिर किसी भी एक्टिवा रेंट की ज़रूरत नहीं है। और ये 7 से 8 चीज़ें हैं जो आप आराम से ईजिली पैदल ही घूम सकते हैं, क्योंकि ये सारी की सारी चीज़ें एक ही रूट पे हैं और ये 3 से 4 किलोमीटर की दूरी में आपको सारी की सारी 7 से 8 टूरिस्ट डेस्टिनेशन मिल जाएंगी। तो आप इजीली इनको पैदल घूम सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट डे की। नेक्स्ट डे आप सबसे पहले जा सकते हैं नेहरू कुंड, और नेहरू कुंड जो कि ऑन रोड ही आपको मिल जाएगा और इसके सामने ही आप हनुमान टेम्पल भी जा सकते हैं। और उसके बाद आप जा सकते हैं वशिष्ठ टेम्पल, जो कि सेम रूट पे ही आपको देखने को मिल जाएगा। इसका भी स्ट्रक्चर बहुत ही प्यारा है। आप यहाँ पर जा सकते हैं और एंजॉय कर सकते हैं। और यहाँ पे हॉट स्प्रिंग्स का एक बाथ टब या फिर ये तालाब कह सकते हैं, यहाँ पर भी आप नहाना वगैरह कर सकते हैं। और इसके बाद आप जा सकते हैं जोगिनी वाटरफॉल, जो कि सबसे फेमस वाटरफॉल है मनाली का। आप इसको भी एंजॉय कर सकते हैं। ये भी आपको सेम रोड पे ही मिल जाएगा। और इसके बाद आप उसी रोड पे ब्यास रिवर पर जा सकते हैं और थोड़ा अपना जो क्वालिटी टाइम है उसको एंजॉय कर सकते हैं ब्यास रिवर पर। और उसके बाद आप थोड़ा दूर चलने के बाद 10 किलोमीटर आपको मिल जाएगी देखने को सोलंग वैली। सोलंग वैली में आप जा सकते हैं और एंजॉय कर सकते हैं। और अगर आप वहाँ पर कोई भी एक्टिविटी करना चाहते हैं, पैराग्लाइडिंग वगैरह, तो आप वहाँ पर कर सकते हैं। और सोलंग वैली में ही आप और भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। और उसके बाद आप जा सकते हैं अंजनी महादेव टेम्पल, जो कि सिर्फ और सिर्फ 1.5 किलोमीटर की दूरी पर है सोलंग वैली से। आप यहाँ पर पैदल ट्रैक करके जा सकते हैं और जो ये ट्रैक है वो बहुत ही आपका ब्यूटीफुल रहने वाला, आप बहुत ही ज़्यादा एंजॉय करेंगे। ये आप देख सकते हैं वाटरफॉल, जो कि हर टाइम शिवलिंग का अभिषेक करता रहता है। और इसके बाद आप जा सकते हैं अटल टनल के लिए, जो कि सेम रूट पे ही आपको मिल जाएगी। और ये आप देख सकते हैं अटल टनल के लिए रास्ता, कितना प्यारा ये रास्ता है, वादियों में से ये रास्ता जाता हुआ। अभी हम इसकी एंट्रेंस दिखा देते हैं। ये आप देख सकते हैं एंट्रेंस अटल टनल की, और बहुत ही लंबी ये टनल है। तो इसमें हम ये देखना ये एंट्री कर चुके हैं और अंदर से भी अगर इसका व्यू देखें तो बहुत ही प्यारा व्यू है। तो सेकेंड डे में आप ये कवर कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप इन 2 दिनों में ये 14 से 15 टूरिस्ट प्लेसेस आसानी से घूम सकते हैं। और इसके अलावा अगर आपके पास एक और दिन है तो आप रोहतांग पास रूट पर जा सकते हैं, जहां पर आपको जाने के लिए परमिट की रिक्वायरमेंट होती है। जो परमिट 550 रुपये में आपको ऑनलाइन भी मिल जाता है और ऑफलाइन भी आप इसको ले सकते हैं। उसी रूट पर आपको
ये गुलाबा स्नो पॉइंट व्यू देखने को मिल जाएगा। तो सबसे पहले आप ये गुलाबा स्नो पॉइंट व्यू देख सकते हैं कि कितनी क्लियरली यहाँ पर स्नो दिख रही है। और इससे थोड़ा आगे चलते ही आपको बहुत सारे वाटरफॉल्स भी देखने को मिल जाएंगे, जिसमें सबसे पहले आता है ये गुलाबा वाटरफॉल्स। और गुलाबा वाटरफॉल्स के साथ साथ ही आपको थोड़ी 2-3 किलोमीटर की दूरी पर ही आपको ये रिहाला वाटरफॉल्स भी देखने को मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, आप इस रूट पर जाते हुए रोहतांग वाले रूट पर बहुत सारे छोटे छोटे वाटरफॉल्स देख सकते हैं। और आपकी जो ये 15 से 20 किलोमीटर की जर्नी जो है वो बहुत ही यादगार रहेगी। और मेनली जो सारे वाटरफॉल्स हैं ये आपको ऑन रोड ही देखने को मिल जाएंगे। ये आप देख सकते हैं टूरिस्ट जो हैं वो ऑन रोड ही खड़े होकर ये वाटरफॉल्स का आनंद ले रहे हैं। तो ये जो मनाली से आपकी 30 से 35 किलोमीटर की दूरी है रोहतांग पास के लिए, ये बहुत ही यादगार रहने वाली है। उसके बाद आप पहुंच जाएंगे रोहतांग पास। और रोहतांग पास में आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा ये स्नोफॉल है और लोग इसी का एंजॉयमेंट करने के लिए यहाँ पर आते हैं। तो आप भी रोहतांग पास आ सकते हैं और इस बर्फबारी को एंजॉय कर सकते हैं। और बहुत सारी एक्टिविटीज़ भी यहाँ पर होती हैं, तो आप वो स्नो एक्टिविटीज़ भी यहाँ पर इजीली आसानी से कर सकते हैं। और अगर आप रोहतांग पास यहाँ पर घूम चुके हैं तो उसके बाद आप निकल सकते हैं सिसु की तरफ। अगर आप सिसु जाना चाहते हैं तो सिसु जाने के लिए आपको अलग से 200 रुपये का परमिट लेना पड़ेगा। तो आप वो 200 रुपये का परमिट लेके सिसु की तरफ निकल सकते हैं। और सिसु जाते टाइम आपको जो रास्तों के नज़ारे मिलेंगे वो भी किसी लेह लद्दाख से कम नहीं होंगे। बहुत ही ज़्यादा सुंदर और अट्रैक्टिव आपको अलग अलग डेस्टिनेशन देखने को मिलेंगी। और रास्ते तो जो हैं वो बहुत ही सुंदर है और आपको अलग अलग वाटरफॉल्स भी देखने को मिल जाएंगे। तो फ्रेंड्स, आप इस एक दिन में रोहतांग पास से जाने वाली ये 5 से 6 टूरिस्ट डेस्टिनेशन इंक्लूडिंग सिसु भी आप कवर कर सकते हैं। और इसके बाद भी अगर आपके पास और एक दिन है तो आप निकल सकते हैं कुल्लू की तरफ, जिसमें भी बहुत सारी टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। जिसमें सबसे पहले नंबर पे आता है हिमालयन नेचर पार्क। और हिमालयन नेचर पार्क घूमने के बाद आप जा सकते हैं नग्गर कैसल। नग्गर कैसल भी बहुत ही प्यारा ये बना हुआ है। आप यहाँ पर जा सकते हैं, जिसकी 50 रुपीज़ की टिकट है। और आप इसमें एंट्री करके अपना एंजॉयमेंट ले सकते हैं और इसका जो व्यू है वो देख सकते हैं। और अगर आप नग्गर कैसल अब घूम लिए हैं तो इसके बाद आप निकल सकते हैं सोयल विलेज, जो कि एक यूनिक विलेज है और आप यहाँ पर भी जा सकते हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं ब्रिग्यू लेक और ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क। और यहाँ घूमने के बाद आप अलग अलग वाटरफॉल्स भी देख सकते हैं, जैसे कि जना वाटरफॉल्स हो गया, या फिर जीबी भी जा सकते हैं आप और वहाँ के वाटरफॉल्स भी देख सकते हैं। तो इस एक दिन में आप ये कुल्लू की चीज़ें घूम सकते हैं इजीली। और अगर आपके पास 2 दिन है तो 2 दिन में भी ये चीज़ घूम सकते हैं। और इसके अलावा भी अगर आपके पास एक और दिन है तो आप निकल सकते हैं कसोल के लिए, जहाँ पर आप देख सकते हैं मणिकरण गुरुद्वारा एंड हॉट स्प्रिंग्स। और इसके अलावा आप घूम सकते हैं पार्वती वैली में मलाना विलेज भी आप जा सकते हैं, चंद्रखनी पास भी आप जा सकते हैं। और इसके साथ साथ आप घूम सकते हैं तीर्थन वैली। पार्वती वैली और तीर्थन वैली ये आपको बहुत ही पसंद आने वाली है। तो फ्रेंड्स, आप अपनी टूरिस्ट डेस्टिनेशन के हिसाब से 2 दिन, 3 दिन या फिर 4 दिन या फिर 5 दिन का यहाँ पर प्लान बना सकते हैं, जैसा कि आपके पास टाइम है। बट इस चीज़ का आप ज़रूर याद रखिए कि इस वीडियो के हिसाब से जैसे टूरिस्ट डेस्टिनेशन बताई गई हैं एक दिन में, उस अकॉर्डिंग आप घूमने का प्लान बना सकते हैं। नहीं तो आपकी जो कुछ टूरिस्ट डेस्टिनेशन जो हैं वो छूट सकती हैं और आपको एक ही रूट पर बार बार चक्कर लगाने पड़ सकते हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं हाउ मैनी डेज ऑफ ट्रैवल प्लान ऑफ मनाली। मनाली में आपको कितने दिन का ट्रैवल प्लान बनाना चाहिए। अगर आप सिर्फ मनाली घूमना चाहते हैं तो आपके लिए 2 डेज सफिशिएंट है। अगर आप मनाली रोहतांग के साथ कवर करना चाहते हैं तो आपको 3 दिन लग जाएंगे। अगर आप मनाली और रोहतांग कुल्लू के साथ कवर करना चाहते हैं तो आपको 4 दिन लग जाएंगे। और अगर आप कुल्लू मनाली रोहतांग जो है कसोल के साथ कवर करना चाहते हैं तो आपको 5 दिन यहाँ पर लगने वाले हैं। तो उस अकॉर्डिंग आप अपना प्लान बना सकते हैं घूमने। अब हम बात कर लेते हैं हाउ टू एक्सप्लोर मनाली। मनाली को हम एक्सप्लोर कैसे करें, कौन सा व्हीकल चूज करें या किस हिसाब से हमें घूमना चाहिए। अगर आप साउथ इंडिया या ईस्ट इंडिया या वेस्ट इंडिया से आते हैं और अगर आप एक्सपर्ट हैं
कार को ड्राइव करने में तो आप कार से ड्राइव करके यहाँ पर आ सकते हैं, क्योंकि हिली एरिया है, हिली एरिया में थोड़ा कार चलाना मुश्किल हो जाता है। लेकिन अगर आप एक्सपर्ट हैं तो आप कार के थ्रू भी यहाँ पर ईजिली इंजॉय कर सकते हैं। और अगर आपको कार चलाने में दिक्कत है तो आप टैक्सी भी ले सकते हैं या फिर बस के थ्रू यहाँ पर ट्रैवल कर सकते हैं। और अगर आप कार रेंट पे लेते हैं यहाँ पर, वो आपको 1500 रुपये पर डे की पड़ जाएगी। और अगर आप 2 हैं, कपल हैं या फिर जो बैचलर्स हैं तो आप एक्टिवा भी रेंट ले सकते हैं, जिसमें एक्टिवा के जो चार्जेज हैं वो 600 रुपये पर डे के आपको पड़ जाते हैं। और अगर आप टैक्सी लेते हैं यहाँ पर घूमने के लिए तो आपको पर डे की 2500 से 3000 रुपये पर डे पड़ जाती है, जिसमें आपकी साइट सीइंग भी इंक्लूडेड है। तो अब हम बात कर लेते हैं होटल्स एंड फूड की। मनाली में आपको बहुत सारे होटल यहाँ पर रहने के लिए मिल जाएंगे। आप अपने बजट के अकॉर्डिंग यहाँ पर होटल ले सकते हैं, लेकिन ईजिली जो एक गुड होटल है, बहुत अच्छा ठीक ठाक होटल आपको यहाँ पर 1000 से 2000 के बीच में मिल जाएगा। अगर आप होम स्टे करते हैं तो आपको 500 से 600 रुपये वो लग जाते हैं। और अगर आप हॉस्टल स्टे करते हैं तो भी आपको 100 रुपये से 200 रुपये चार्जेस लग सकते हैं। और आप यहाँ पर ये देख सकते हैं इग्लू में भी रुक सकते हैं, जिसके चार्जेस 3000 से 4000 रुपये यहाँ पर लग जाते हैं। तो कुछ होटल्स मैं यहाँ पर मेंशन कर रहा हूँ, तो आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग, अपने बजट के अकॉर्डिंग इन होटल्स को चूज कर सकते हैं, जिसमें 5 स्टार, 4 स्टार, 3 स्टार, 2 स्टार और 1 स्टार भी हैं। तो आप इन होटल्स को अपनी बजट के हिसाब से आप चूज कर सकते हैं और यहाँ पर रह सकते हैं। ये सारे के सारे जो होटल्स हैं वो हिडिंबा देवी टेम्पल के बिल्कुल नज़दीक है। तो अब बात कर लेते हैं हम फूड की। फूड भी यहाँ पर आपको हर तरह का मिल जाएगा, हर तरह की वैरायटी आपको यहाँ पर खाने में मिल जाएगी। और जो थाली है वो यहाँ पर 100 रुपये से 120 रुपये के बीच में ईजिली मिल जाती है। तो आपका जो दिन का 360 या 400 रुपये में खाने का वो ईजिली हो जाता है। और जो खाना है वो यहाँ का बिल्कुल टेस्टी है और हर तरीके की वैरायटी, और आपको अलग अलग नॉन वेज या फिर वेज वो भी यहाँ पर ईजिली मिल जाता है। तो आप यहाँ के फूड को भी खूब सारा इंजॉय कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम बात कर लेते हैं एक्टिविटीज़ टू डू इन मनाली। मनाली में कौन कौन सी आप एक्टिविटीज़ कर सकते हैं जिसके लिए मनाली फेमस है, जिसमें सबसे पहला नंबर पे आता है पैराशूटिंग। पैराशूटिंग के साथ आप कर सकते हैं पैराग्लाइडिंग, जिसका प्राइस 1600 से 3200 रुपये के बीच में है। उसके बाद आप कर सकते हैं ट्रैकिंग, जर्बिंग, और इसके साथ साथ आप कर सकते हैं स्कीइंग, आइस स्केटिंग और स्नो मोटर बाइक राइड, और साथ में आप कर सकते हैं हॉर्स राइडिंग। ये आप एक्टिविटीज़ देख रहे हैं आइस में जो अलग अलग एक्टिविटीज़ होती हैं। तो ये आप यहाँ पर मनाली में आकर या फिर रोहतांग पास में आकर या फिर सोलंग वैली जाकर ये सारी की सारी एक्टिविटीज़ यहाँ पर आप इजीली कर सकते हैं और अपने मनाली के टूर को खूब सारा एंजॉय कर सकते हैं। और अगर आप यहाँ पर स्नो ड्रेस लेना चाहते हैं तो वो भी आपको इजीली मिल जाती है 200 से 300 रुपये में शूज के साथ। तो फ्रेंड्स, फाइनली अब हम बात कर लेते हैं कि टोटल बजट जो है आपका मनाली का कितना आएगा। वो मैं आपको बता देता हूँ 3 नाइट 4 डेज के हिसाब से, जिसमें मैं चंडीगढ़ से ट्रैवल आपको बता देता हूँ। अगर आप बस से जाते हैं तो आपका 1200 रुपये आना जाने का बस का लग जाएगा, और होटल एंड स्टे का आपका 1500 पर पर्सन लग जाएगा। और फूड की अगर बात करें तो वो भी आपको 1500 रुपये पर पर्सन लग जाएगा। अगर साइट सीइंग की बात करें या बस से जाते हैं या फिर एक्टिवा लेते हैं तो आपको 1500 रुपये पर पर्सन 3 नाइट 4 डेज का लग जाएगा। तो जो एक पर्सन का अगर टोटल बजट हम मान के चलें तो अप्रोक्सीमेटली 5700 रुपये पर पर्सन 4 डेज का यहाँ पर मनाली में घूमने का लग जाता है, जिसमें मैंने एक्टिविटीज़ और शॉपिंग की कॉस्ट इंक्लूड नहीं की है। वो आप अपने अकॉर्डिंग बजट के हिसाब से कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी वीडियो मनाली के कंप्लीट ट्रैवल गाइड के बारे में। मैंने आपको बताया 4 डेज का कंप्लीट ट्रैवल गाइड। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।